एक और वायरल ट्रिक हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सवाल कुछ इस तरह से अगर कहीं पे पूछ दे कि बताओ भाई 5 के ऊपर पावर 8 हो और इनका वर्गमूल निकालना हो। कहिएगा सर ऐसे कैसे निकलेगा, किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो और हम वर्गमूल और घनमूल भी। तो फिलहाल अभी वर्गमूल सिखा रहे हैं और कुछ ही मिनटों में आपको घनमूल भी सिखा देंगे, पावर वाला वर्गमूल और घनमूल। जैसे मान लीजिए 5 टू दी पावर 8 है और इसका हमको भी फिलहाल वर्गमूल सीखना है। तो इससे रिलेटेड आपको एक बेसिक जानकारी, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोले कि 25 का वर्गमूल निकालिए, तो आप क्या करते हैं? कहते हैं सर 25 का वर्गमूल बराबर हो गया √25 और 25 को हम लिखते हैं 5। आपने ये भी जाना होगा कि ये 5 कैसे आया। अगर कोई पूछे कि सर एक्सप्लेन करो, ठीक है बच्चा एक्सप्लेन करो कि ये 25 का वैल्यू 5 कैसे आया, तो आप कहिएगा सर कि 25 के जगह पे सॉरी, ये रूट जहां है इस रूट को हटाकर पावर में 1/2 लिखा जाता है। सही बात की गलत बात? अगर कहीं पे रूट लगा हुआ रहे तो रूट हटाइएगा, यानी ये रूट जो है वर्गमूल का सिंबल है, वर्गमूल हटाइएगा तो पावर क्या लगेगा 1/2। और 25 को हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर। अब पावर 1/2 है तो 2 से 2 फाइनली कट जाएगा, तो आपका उत्तर कैसे आया? तब आया 5। सही बात। जैसे मान लीजिए √16, तो आप क्या लिख सकते हैं? 16 पे पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जहां रूट हटेगा वहां पे पावर 1/2 हो जाएगा। और 16 को हम लोग लिखते हैं 4 का स्क्वायर गुने 1/2, फाइनली कट गया 4। तो हम बेस एकदम निचोड़ सीखते नहीं, हम लोग सीधे जानते हैं 16 का 4 25 का 5 36 का 6, लेकिन बेसिक ये है। तो इसी चीज में अगर पावर वाला वर्गमूल दे दे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5 टू दी पावर 8 और इसका वर्गमूल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऐसे सिंबल लगाएंगे, क्योंकि वर्गमूल का तो यही सिंबल है। और आपको पता है कि वर्गमूल हटता है तो पावर कितना हो जाता है 1/2। तो ऑलरेडी 5 पर पावर 1 8 है और गुने कितना कर देंगे 1/2। या फिर ऐसे कि 5 टू दी पावर 8, ठीक है 5 टू दी पावर 8 और टू दी पावर 1/2, तो ये आपस में क्या हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। यानी 5 पर पावर 8 का जो वर्गमूल है वो 5 के ऊपर पावर 4 होगा। ये करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन भी अगर दिया रहेगा तो ऐसे ही बनेगा। बहुत ही इजी तरीका है, बस 5 मिनट में दोनों चीज सीख जाइएगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, जब पावर वाली संख्याएं गिवन हो तब। अब देखिए एक और सवाल कि 5 पर पावर 24 है और इसका वर्गमूल निकालना है। तो 5 टू दी पावर 24 और आपको वर्गमूल चाहिए, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। और 5 टू दी पावर 24 को हम क्या लिखेंगे? 5 टू दी पावर 24 रहने देंगे और पावर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? रूट हटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। रूल है भाई, ठीक है। जैसे √x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर x टू दी पावर 1/2 है तो आप इसको √x लिख सकते हैं, नो इश्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा 12 बार में, सॉरी 12 बार में, यानी 5 पर पावर 24 का जो वर्गमूल होगा वो 5 के ऊपर पावर 12 उत्तर का रहेगा। एकदम इजी तरीका है, देखिए ना मक्खन की तरह एकदम गणित को कर रहे हैं। लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए 7 पर पावर 40 का वर्गमूल, अभी अभी हमने सिखाया कि आपको 7 टू दी पावर 40 का वर्गमूल चाहिए। तो 7 पर पावर 40 और इसके ऊपर पावर हो जाएगा 1/2। ये नीचे ऊपर 20 बार में कटेगा, आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा। यानी वर्गमूल बोले तो पावर को आधा कर देंगे। ट्रिक, जैसे मान लो कि 7 पर पावर 50 का वर्गमूल पूछे, तुरंत कहेंगे कि उत्तर होगा 7 पर पावर 25। क्यों? क्योंकि 1/2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 से 25 बार में कट जाएगा 50। हो गया सबसे इजी तरीका। जब पावर वाला वर्गमूल पूछे, बिना पेन पेपर उठाए आंखों से देख के 9 पर पावर 100 का वर्गमूल 9 पर पावर 50, 7 पर पावर 80 का वर्गमूल 7 पर पावर 40, 15 के पावर 36 का वर्गमूल 15 पे पावर 18। अगर विषम रहे तब अलग चीज है उसका, ठीक है। तब हम नॉर्मली ऐसे लिखेंगे, जैसे 7 पर पावर 35 का वर्गमूल, तो लिखेंगे 7 पर पावर 35/2 आंसर, क्योंकि कटेगा तो नहीं, 17.5 तो लिख नहीं सकते पावर को। अब देखिए एक और समस्या कि सर घनमूल निकालना है हमें। घनमूल निकालना है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, 100 इजी सिखाते हैं हम लोग। मान लीजिए 4 चक 16 चकी 64, 64 का घनमूल चाहिए। नहीं, 64 का घनमूल बेसिक जब तक नहीं सीखोगे ना ये समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर बाउंस करेगा। तो 64 का घनमूल का सिंबल कैसे? घनमूल का सिंबल तब होता है
जब आगे 3 लगाया जाता है, क्योंकि वर्गमूल का सिंबल इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 जो होता है वो हाइड होता है, छिपा हुआ होता है, लेकिन घनमूल के सिंबल में आपको 3 आगे लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप 3 आगे नहीं लिखते हो, सिर्फ 64 लिखते हो, तो इसकी वैल्यू 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वर्गमूल का सिंबल है, ये थर्ड रूट आप लगा रहे हैं, यानी ये घनमूल का सिंबल है। और याद रखिए यहां पर 3 रखिएगा तो थर्ड रूट ऑफ 64 होगा, 2 रखिएगा तो सेकेंड रूट ऑफ 64 होगा, या वर्गमूल कह लीजिए। 4 रखेंगे तो फोर्थ रूट ऑफ 64 होगा, 64 का सॉरी हाँ 64 का ये घनमूल ऐसे रहे। चलिए खैर वो तो बात की बात है। तो अगर 64 का घनमूल चाहिए तो हम सिंबल बिल्कुल ऐसे लगाएंगे निश्चिंत होकर। आगे कितना सिंबल रखना होगा? 3। और अगर इसी रूट को आप हटाएंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है 64 पे पावर 1/3, वहां 1/2, यहाँ 1/3। 64 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का क्यूब, 4 चक 16 चक्की 64, और गुने 1/3 कहेंगे तो 3 से 3 कट गया, फाइनली उत्तर 4। सेम रूल कहेंगे सर 5 के ऊपर 15, 5 पर पावर 15 का घनमूल चाहिए, ठीक है, तो 5 के ऊपर पावर 15 और घनमूल चाहिए तो आगे 3, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 5 टू द पावर 15। और ऐसे कंडीशन में जब ये रूट हटाइएगा तो 5 पे पावर 15 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन गुना कर देंगे 1/3, पावर में गुना हो जाएगा 1/3 से, और 3 पचे 15, यानी 1/3 सीधे कहिए। यानी आपको 5 के ऊपर 15 का जो घनमूल आया वो 5 के ऊपर 5 आया। इजी तरीका है, इससे आसान पॉसिबल नहीं है, बस समझते चलिए। क्लियर है ना? अरे सीधे कहिए ना भाई कि अगर वर्गमूल पूछे तो 2 से भाग दे देंगे, घनमूल पूछे तो रूट में पावर में 3 से भाग दे देंगे। देखिए 15 भागे 3 किए तो 5 आएगा। यहाँ देखो 13/13 पर पावर 10 कर सकते हैं सीधे, लेकिन देख लो 13 पर पावर 30 का घनमूल चाहिए तो 13 टू दी पावर 30, और घनमूल चाहिए तो थर्ड रूट आगे 3 यहाँ लगाएंगे। इसको कहेंगे 13 पर पावर 30 और घनमूल चाहिए तो 1/3 से गुना, 3 दाहें के 30, यानी 13 पर पावर 10। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल इजी और सरल तरीका है। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज मैंने आपकी एक छोटी सी समस्या हल कर दी। वर्गमूल और घनमूल अगर पावर वाला रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी तरीका, मक्खन की तरह गणित को सॉल्व करेंगे। ओके, लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है आपकी तरफ से।